हेलो एवरीवन। हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं। तो आज हम लोग को चैप्टर 8 में क्या पढ़ना है? चैप्टर 8 का नेम है क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग को क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझना है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको समझिए। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड शेप दैट हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये क्या होता है? एक क्लोज्ड शेप होता है जो कि जिसमें क्या होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शेप दिख रहा है ये एक क्लोज्ड शेप है। इसमें 4 साइड है, यस, और 4 एंगल भी है। ये 4 एंगल हो गया और 4 वर्टिसेस है। तो यस, ये ए बी सी डी, ये सब क्या है? वर्टिसेस है। चाहे तो इसका साइड जो है कितने हैं तो हम लोग लिख देंगे। तो साइड में हो जाएगा ए बी, बी सी डी और डी ए। ये हो गया साइड। एंगल में लिखेंगे तो एंगल में हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। वर्टिसेस में जब हम लोग लिखेंगे तो वर्टिसेस में हो जाएगा ए बी सी डी। तो साइड में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड है। एंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 4 एंगल हो जाएंगे। वर्टिसेस में ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, जिसमें 4 साइड होने चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए और वो क्लोज्ड शेप होना चाहिए, बस। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है। अब चलिए इसका हम लोग समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है इसका, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, मान लेते हैं ट्रायंगल है तो ये इसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए है, बी है, ये सी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, ये मिल करके क्या बनता है? तीनों को ऐड करने पे क्या आता है? 180 डिग्री आता है। तो ऐसे ही जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल में समझा था, वैसे ही इसमें क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग को समझना है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है? द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये 4 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसको समझिए कैसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा इसको कि एंगल ए जो होगा प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या होना चाहिए? 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये कैसे आएगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो एक बार करके हम लोग देख लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये क्या होता है? ये हम लोग का है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है इसको समझिए। तो याद रखिए, अगर मान लेते कोई फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर है ना, तो उसमें अगर बात किया जाए डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल याद रखिए हमेशा कि जो अगर हम लोग ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट से जब हम लोग मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है? ये डायगोनल बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये एक पॉइंट है, इसके अपोजिट वाला पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये डायगोनल बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी डायगोनल बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक ही डायगोनल बनाया। क्यों डायगोनल बनाया? क्योंकि जिससे हम लोग को क्या बन जाएगा, इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं हम लोग को, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है। तो एंगल ये है, ठीक है, तो 3 एंगल का जो सम होगा उसको हम लोग 180 लिखेंगे। इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, लेकिन इन दोनों को मिला करके बनेगा क्या? A। इसमें भी ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, लेकिन दोनों को मिलके क्या बनेगा? एंगल C। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको 4। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये एंगल D है, ये एंगल B है। तो एंगल ADC में क्या होगा? एंगल 1 है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल D है प्लस एंगल 4 है। इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा? 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बोल देते इसको। फिर अगला है, अगला ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल
बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में है एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करना है तो प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3। अब ये इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। जो राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। अब यहां पर देखिए तो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 मिलके क्या बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस, अब ई क्या है, एंगल बी है, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को मिलके क्या बनेगा, एंगल सी बन जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी दिया हुआ तो हम लोग लिख देंगे एंगल डी, और 180 में 180 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। और ये हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, इसी के साथ ये प्रूफ हो गया। तो आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है। चलिए अब करते हैं इसके आगे। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का हो सकता है इसको समझिए। तो एक है पैरेललोग्राम और एक है रेक्टेंगल, इन दोनों को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। पहले बोला कि बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। तो पैरेलल होता है और इक्वल भी हो सकता है, इसको समझिए। जैसे बोला है कि अपोजिट साइड का जो भी दोनों पेयर जो होगा, है ना, जैसे ए बी का अपोजिट कौन है, डी सी, तो इन दोनों का जो पेयर है अपोजिट साइड का, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। और एक चीज और है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना, यस, पैरेलल भी और इक्वल भी है। तो एडी भी क्या है, बीसी के इक्वल है और पैरेलल भी है, दोनों चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जो एंगल ए होगा, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पैरेललोग्राम को एक स्पेशल केस बना देंगे, जब हम लोग इसको 90 डिग्री कर देंगे, है ना। अगर हम लोग पैरेललोग्राम को, जो पैरेललोग्राम का जो एंगल है, सभी एंगल को हम लोग 90 डिग्री बना देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जैसे रेक्टेंगल में दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें 90 डिग्री बनता है, इसमें 90 डिग्री नहीं बनता एंगल, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल, इक्वल भी होता है। एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और इसके जो अपोजिट साइड के जो अपोजिट साइड होता है दोनों का, वो आपस में इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। इसके बारे में हम लोग समझ गए कि पैरेललोग्राम क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ, तो उसको हम लोग चैप्टर में आगे समझेंगे, ठीक है, थ्योरम के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग और इसका टाइप और आगे देख, चलिए इसके आगे समझते हैं। तो इसमें है रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। तो रोम्बस होता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एंड एट 90 डिग्री। इसमें क्या बोला, आर 4 साइड आर इक्वल, मतलब कि ये क्या है, ये है हम लोग का रोम्बस है। और इसमें ध्यान से देखें तो ये सभी साइड जितने भी है 4 साइड है, ये सभी इक्वल है। तो ए बी बी सी सी डी और डी, ये सभी क्या है, इक्वल है। लेकिन इसमें एक चीज और है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके। इसके बाद अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी के, और बी इक्वल होगा डी एंगल के। तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद लास्ट में बोला कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर, तो सेंटर पे डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो एंगल बनाएंगे ये 90 डिग्री का बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोम्बस में जो डायगोनल बनता है वो एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, ओके। तो डायगोनल के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो डायगोनल रोम्बस के डायगोनल के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। रोम्बस में एंगल ए और बी सी डी ये सभी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। अगर हम लोग क्या करें,
रोम्बस को 90 डिग्री, सभी एंगल को 90 डिग्री बना दे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हम लोग का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का लगभग डेफिनेशन सेम है। इसमें क्या होता है 90 डिग्री नहीं होता, इसमें 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसमें भी सभी फोर साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसमें भी होते हैं। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, यही इसमें डिफरेंस है कि ये जो फोर एंगल है ये सभी क्या है 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का रोम्बस और ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। चलिए समझते हैं इसके आगे क्या समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है और काइट क्या होता है। तो ट्रेपेजियम में हम लोग समझेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो कोई एक पेयर ऐसा होगा अपोजिट साइड का जो कि पैरेलल होगा। तो कोई एक अपोजिट साइड का पैरेलल है तो क्या होगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो अपोजिट साइड का कोई एक पेयर ऐसा हो जो पैरेलल हो, वो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है डीसी के, तो यहाँ पर कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है ना, एक पेयर पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये ट्रेपेजियम है। काइट में क्या होगा, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट क्या होता है, तो एडजेसेंट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बगल में, या बोल सकते हैं पड़ोसी को ही हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोले कि यहाँ पर पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का ये साइड हम लोग ले लें, एडी साइड है, इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये होगा ए बी। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर ए बी क्या है, ए बी इक्वल होगा किसके, एडी के, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो सी से देखें तो सी पॉइंट जो है, इस पॉइंट से सी डी और सी बी दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है। तो इसलिए ये क्या होगा, तो सी बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये भी क्या है एडजेसेंट साइड है। तो टू पेयर, कम से कम कितने, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, वो काइट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे घुमा करके भी बन सकता है। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटर कर लिया, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर कर लिया, इसकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, एंगल सम प्रॉपर्टी कर लिया। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका थ्योरम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।